हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलाम लॉ की बात करी थी, जिसके बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म की। तो आइए जानते हैं किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लास्ट जो डेरिवेशन था वो नॉर्मल फॉर्म का था, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते थे कि दो चार्जेज के बीच अप्लाई होने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अगर जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम लोग कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म की स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर दो चार्जेज Q1 और Q2, पॉइंट 1 पर चार्ज है Q1 और सेकेंड पॉइंट पे चार्ज है Q2, आपस में r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो जैसा कि हमने कूलाम लॉ के नॉर्मल फॉर्म में देखा था, तो उस फार्मूले से इसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान और स्क्वायर। अब क्या होगा कि अगर किसी मैग्नीट्यूड को अगर हमें वेक्टर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ टर्म को जान लेते हैं, जैसे कि F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब इस पॉइंट 1 पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, पॉइंट 2 की वजह से। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर हम लोग F21 की बात करें, मतलब पॉइंट 2 पर पॉइंट 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो किस तरह डिनोट करेंगे, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉइंट 1 से इसकी डिस्टेंस लेना चाहें, तो डिस्टेंस टू 2 फ्रॉम 1, मतलब पॉइंट 2 तक की दूरी कहाँ से, पॉइंट 1 से। तो R21 को लिख सकते हैं डिस्टेंस टू 2 फ्रॉम 1। अब अगर हम लोग R12 की बात करें, वेक्टर R12, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस टू 1 फ्रॉम 2, मतलब पॉइंट 1 तक की दूरी कहाँ से, पॉइंट 2 से। तो डिस्टेंस टू 1 फ्रॉम 2। अब क्या करेंगे कि जो वेक्टर होता है हमारा फुल वेक्टर, उसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे डिस्टेंस को लिखना है तो r, वेक्टर r हो गया। वेक्टर r इज इक्वल टू r कैप और मॉड ऑफ r मल्टीप्लाई विद मॉड ऑफ r। तो क्या होता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमारी डायरेक्शन को शो करता है, और जो मॉड ऑफ r होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। और ये जो वेक्टर r लिखा है ये फुल फॉर्म है, कि मतलब वेक्टर को हम लोग इस तरीके से नॉर्मली लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसके यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू कैप r इंटू मॉड ऑफ r। तो ये क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और इसको क्या सकते हैं हम लोग, ये फुल वेक्टर। हमने जैसा बोला कि अगर इस पे हम लोग क्या करें, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर r कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हम पॉइंट 1 पर पॉइंट 2 की वजह से अप्लाई होने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करें, तो क्या होगा, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पॉइंट 1 पर लगने वाला फोर्स पॉइंट 2 की वजह से। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान
R12 स्क्वायर और R12 कैप। अब अगर हम इस फार्मूले पे जाएं तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि R कैप जो होता है वो वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 वेक्टर R12 अपॉन R12। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें फार्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 क्यूब वेक्टर R12। ये हमारा जो फार्मूला फाइंड आउट हुआ ये कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म को डिनोट करता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो जो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।